हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दुबई से रिलेटेड। तो आज की में जो वीडियो है वो उसमें मैं बताऊंगा कि दुबई में कोई भी किसी भी नेशनलिटी का पर्सन बिना किसी जॉब के कैसे दुबई में रह सकता है। तो दुबई में जो रहा जाता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सी जो वीज़ा होती हैं। सबसे पहले तो आती है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा जो मिलती है वो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को मिलती है और उन्हीं को यहाँ की रेसिडेंसी मिलती है। जैसे किसी का कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का 2 साल 3 साल, तो उसको उतने टाइम की रेसिडेंसी मिलेगी। अब उसको ये तो आ गई फर्स्ट वीज़ा आपकी वर्क वीज़ा। और दूसरी जो वीज़ा आएगी वो आपकी आएगी बिज़नेस वीज़ा। जैसे कोई बंदा यहाँ पर बिज़नेस करता है और वो चाहे पार्टनर हो या सोल प्रोप्राइटर हो, फिर कोई और सा बिज़नेस हो, किसी भी तरीके से उसकी शॉप हो या कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको मिलता है बिज़नेस वीज़ा। और फिर इसके बाद तीसरा आता है फैमिली वीज़ा। तो वो मिलता है जैसे आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पर ख़रीदते हैं तो उसके बिहाफ पर आपको यहाँ की रेसिडेंसी मिलती है दुबई की 10 इयर्स। और मे बी अब तो काफ़ी सारा चेंज होता रहता है, ये कभी कभी चेंज करते रहते हैं। मैक्सिमम 10 इयर्स की गोल्डन वीज़ा जो मिलता है वो यहाँ के उनको मिलता है जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी के हों। और उसके बाद जो आती है, जो इसका मेन टॉपिक है मेरा बताने का, वो है कि दुबई में आप बिना काम करे या बिना बिज़नेस करे या बिना कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे किस तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं। वो है इस वीडियो का मकसद। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आप कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस जो है इसमें वो है आपके पास स्पॉन्सरशिप वीज़ा। अब स्पॉन्सरशिप वीज़ा में क्या होता है, जैसे कि आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड यहाँ पे जैसे वर्क कर रहा है तो उसकी वाइफ को जो है स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलेगी और उसके बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलेगी। वो यहाँ पर बिना काम करे रह सकते हैं। उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जब आप यहाँ पे वर्क करेंगे तभी आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा किसको मिलती है। ये मिलती है जैसे कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है, उसकी वाइफ यहाँ पर रह सकती है, या फिर वाइफ यहाँ पर काम कर रही हो तो वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती है वीज़ा। और उसको उतनी ही टाइम की लिमिट होगी जितनी स्पॉन्सर करने वाले की लिमिट होगी। जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं अगर अपने ब्लड रिलेशन में वाइफ को अगर लाना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ और वो यहाँ रह भी सकती है बिना कोई काम करे। अगर बच्चे को लाना चाहूँ तो उसको भी ला सकता हूँ, वो यहाँ पर पढ़ भी सकता है, सारी उसको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। स्पॉन्सरशिप वीज़ा का ये बेनिफिट होता है। दूसरा जो यहाँ पर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा इजी, लेकिन उसमें जो है सबसे ज़्यादा खर्चा भी बहुत आता है। दूसरा जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन हो गया आपका स्पॉन्सरशिप वीज़ा, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ पर बिना काम करे जो रह सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन है आपके पास फ्रीलांस वीज़ा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा कैसे लगता है, वो सिर्फ आपको मिलेगा दुबई का और अबू धाबी का। दूसरे भी एमिरेट्स में आप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से वर्क परमिट लगता है। इसमें फ्रीलांस वीज़ा में क्या होता है, आज़ाद वीज़ा में मैं कहूँ तो जैसे कि मैं जैसे कोई काम करता हूँ, वैसे मैं कोई वर्कर हूँ, जैसे मैं कारपेंटर हूँ और मुझे जो अपनी जॉब चेंज करनी है, कहीं भी एक जगह मैंने जॉब ज्वाइन करी, वो मुझे पसंद नहीं आई तो उसने मुझे वीज़ा दे रखा है, लेकिन फिर मुझे उसका अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन फ्रीलांस वीज़ा में क्या होता है, अगर आप फ्रीलांस वीज़ा होल्डर हो तो आपके पास बेनिफिट ये है, आप कहीं भी कभी भी किसी के भी यहाँ जब चाहे ज्वाइन कर सकते हो जॉब, और जब चाहे अपनी जॉब को छोड़ सकते हो रिज़ाइन देकर। आपको वर्क कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना यहाँ पर यूएई में, मेरा बताने का मकसद यही है, वो ज़्यादातर जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि ना तो वो प्रॉपर्टी होल्डर होते, ना वो स्पॉन्सर होते, और ना ही वो यहाँ पर काम करते जो उनके पास वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो वो रहते कैसे हैं। तो सवाल यही है सबसे बड़ा, वो रहते हैं फ्रीलांस वीज़ा पे।
फ्रीलांस वीज़ा लेना कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी नेशनलिटी का, और वो ले सकता है। और फ्रीलांस वीज़ा जो आपको मिलती है वो मिलती है 2 साल की, और उसका जो मैक्सिमम जो उसका एक्सपेंस आता है वो आता है 10 to 12,000 दिरहम का। और 10 to 12,000 दिरहम आप मान के चलो, आप जो भी रेट चल रहा होगा करेंसी का, वो आप अपने करेंसी से होम कंट्री की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 10 to 12,000, मिनिमम 8,000 तो मान के चलो आप कि आपको फ्रीलांस वीज़ा का ये खर्चा आएगा। और फ्रीलांस वीज़ा का आप एक बार होल्डर बन गए तो आप यहाँ पर जब चाहें यहाँ आ सकते हो। आपको इमिरेट्स आईडी भी मिलेगा। इमिरेट्स आईडी वो इतनी पावरफुल आईडी है जो कि रेसिडेंट्स को मिलती है यहाँ के, और वो इतनी पावरफुल है कि आपको बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है उसके बिहाफ पे। और यूएई का उस पर ड्राइविंग लाइसेंस भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो पहले ही चांस में आप निकाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रीलांस वीज़ा पे जो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको यहाँ किसी के यहाँ काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही था कि दुबई में आप बिना किसी के भी सोर्स के या किसी भी जगह काम करे, बिना किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदे, बिना किसी बिज़नेस को स्टार्ट करे, और बिना किसी एम्प्लॉयर के वर्क करे बिना भी आप यहाँ रह सकते हो फ्रीलांस वीज़ा पे। तो फ्रीलांस वीज़ा, लेकिन आपको इसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो बहुत सी नेशनलिटीज़ को अब नहीं मिलती। मैं सीधी बात आपको बताऊंगा, बहुत सी नेशनलिटीज़ को वो वीज़ा नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से रीज़न्स हैं इंटरनेशनल, वो आप जानते ही हैं उसके बारे में। तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फ्रीलांस वीज़ा लेना आपको 2 साल का मिलेगा। ये आप जब चाहें यहाँ आओ, जितना मर्ज़ी चाहे रहो। आप अपनी दिल नहीं लग रहा तो अपने होम कंट्री चले जाओ। और लेकिन आप इस पर किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं तो अपनी वाइफ को उस पर स्पॉन्सर कर लें वीज़ा, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सरशिप आप सिर्फ जब ही कर सकते हैं वेदर यू आर अ एम्प्लॉय हेयर, और यू आर वर्क हेयर, और यू स्टार्टेड अ बिजनेस, और यू आर अ प्रॉपर्टी होल्डर हेयर इन यूएई, इन द होल यूएई। तो वीडियो में मेरा ये मकसद यही था, बस बताने का।